अपने सेक्स एजुकेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी चेंजेस इन बॉयज इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में लड़कों में क्या चेंजेस होते हैं। तो इसको समझने के लिए पुनः हम 3-4 बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो इसकी एज क्या है। जो प्यूबर्टी एज है, जैसा कि हमने लड़कियों में इस चीज़ को डिस्कस किया था, ये 8 इयर्स से स्टार्ट होकर के 13 इयर्स तक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है। ये यहाँ पर 11 यानी 11वें वर्ष से 14वें वर्ष तक ये एक जनरल प्यूबर्टी स्टेज है लड़कों की। यानी जब वो 11 साल का कंप्लीट होगा और 11 साल से 14 साल का जो पीरियड है, जो टीनेजर्स पीरियड है, जो प्यूबर्टी डेवलपमेंट पीरियड है, वो 11 वर्ष से 14 वर्ष का सामान्यतः माना गया है। और इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें ये परिवर्तन थोड़ा सा 1 साल 2 साल पहले आ सकता है और वो 15वें-16वें वर्ष तक जा सकता है, तो वो कोई इतना मायने नहीं रखता। लेकिन एक जो इन जनरल जो सामान्यतः जो इसकी आयु है वो 11वां वर्ष से लेकर के 14वें वर्ष यानी 11 वर्ष से 14 वर्ष तक प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं। इसमें बड़े ही ट्रेमेंडस चेंजेस होते हैं लड़कों में, जैसा कि लड़कियों में होते थे। पहला चेंज होता है ग्रोथ ऑफ स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट ग्रोथ कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी है। इसमें क्या होता है, मसल्स का जो मास होता है, बॉडी मास मसल्स का, वो बढ़ जाता है, मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं और हाइट बड़ी तेजी से बढ़ती है। और उसके साथ यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होता है लड़कों में, वो होता है आवाज़ का भारी हो जाना। तो आवाज़ का भारी हो जाना, तो इस तरीके से स्पर्ट ग्रोथ में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि उनके मसल्स का मास बढ़ जाना, मसल्स का स्ट्रांग हो जाना, हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ना और उसके साथ आवाज़ का भारी हो जाना। तो इस तरीके से स्पर्ट ग्रोथ जो होती है वो ये 11वें वर्ष से और 14वें वर्ष के बीच में होती है। इसके बाद में दूसरा जो चेंज होगा वो होता है डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर्स। दूसरा परिवर्तन होगा, उसको प्यूबिक यानी ग्रोइन रीजन में और एक्जिला रीजन में, बगल में, जिसको हिंदी में सामान्यतः भाषा में कहें, इनमें जो है उसको बाल आना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स एंड अंडर आर्म हेयर्स। तो ये दूसरा परिवर्तन होता है। इसके साथ तीसरा परिवर्तन जो लड़कियों में नहीं होता है लेकिन लड़कों में होता है, टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशंस की वजह से, तीसरा परिवर्तन होता है कि उसके बॉडी के ऊपर जनरल बॉडी हेयर्स ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। बॉडी हेयर्स डेवलपमेंट, बॉडी हेयर्स जो होते हैं ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं कि हर जगह पे टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन की वजह से बाल डेवलप होने लगते हैं। और चौथा जो परिवर्तन है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ scrotum
टेस्टिस एंड पेनिस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि उसका स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है, और न केवल साइज बढ़ता है, उसका रंग भी परिवर्तित होता है, रंग ज़्यादा काला हो जाता है, टेस्टिस बड़े हो जाते हैं, और उसके साथ पेनिस की मोटाई और लंबाई भी बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इसके साथ में क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इरेक्शन, ऑटोमेटिक इरेक्शन प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का ऑटोमेटिक इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये रात में भी होता है और दिन में भी होता है। तो इससे चूंकि किशोरावस्था का एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे बच्चे परेशान रहते हैं और अपने आप को शायद समझा नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को हमें समाज में प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर फिर अभिभावकों की भूमिका बढ़ जाती है। उनको समझाना है कि इस तरीके के परिवर्तन सभी में होते हैं, आप कोई नया काम आपके साथ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि ऑटोमेटिक इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का अपने आप इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और टेंडेंसी टू इजैकुलेट सीमेन, सीमेन टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। तो टेस्टिस में फिर एंड्रोजन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से वहाँ पर जो है सीमेन का बनना स्टार्ट होता है, वहाँ से स्पर्म बनता है। स्पर्म वहाँ से वास डिफरेंस से जब वो सेमिनल वेसिकल में आता है, सेमिनल वेसिकल में वहाँ पर दो ग्लैंड्स होती हैं, आपकी प्रोस्टेट है और एक ग्लैंड है, उनके साथ मिलकर के इनका सबका कुल मिलाकर के, देखिए यहाँ पर अंतर समझना होगा, सीमेन और स्पर्म दोनों में अंतर है। सीमेन वो एक होल जो लिक्विड इजैकुलेट होता है, जो द्रव जो बाहर निकलता है द्रव्य, उसको हम सीमेन कहते हैं। और उसी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म, जो आगे जो रिप्रोडक्शन के लिए, मेल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ। अब इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे? मैंने एक चेंज तो बताया कि उनकी आवाज का भारी हो जाना, वो तो खैर साइकोलॉजिकल क्या, फिजियोलॉजिकल चेंज है। और साइकोलॉजिकल चेंज में सबसे पहली चीज होती है कि आत्मविश्वास का डेवलपमेंट होना। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है कि कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंस की भावना उसकी बढ़ने लगती है, आत्मविश्वास उसका बढ़ने लगता है। तो ये मेल प्यूबर्टी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसको जो है अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस होने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। मूड स्विंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन यहाँ पे होता है कि बच्चे इस स्टेज में मूडी हो जाते हैं, उनका एक अपना स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र चिंतन स्टार्ट हो जाता है, और वे शायद अभिभावकों की बात को या समाज की बात को अपने तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी एक बड़ी भयावह स्थिति कभी कभी क्रिएट हो जाती है कि वो अपने आप का सामंजस्य समाज के साथ नहीं बिठा पाता है। किसकी वजह से? कि अपने खुद के विचार, क्योंकि अनुभव कम है और उसके पास विचारों की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ी हुई है, तो वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है, जिसको मूड स्विंग, मूड ऑफ रहता है उसका। वो किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करता है, सॉलिटरी रहना पसंद करता है, और अपने विचार किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद करता है। उस समय फिर अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है
कि वो बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनको बताएं कि ये ऐसी समस्याएं सभी के साथ होती, आपके साथ अकेले नहीं हो रही हैं, ये इस एज की समस्या है जो होती ही रहती है। तो ये हो गया मूड स्विंग। और तीसरा अगला अंतिम चेंज होता है एंगर, गुस्सा आना। ये टेस्टोस्टेरोन की अपनी विशेषता है जो पुरुषत्व को प्रदर्शित करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से जो स्वभाव होता है मेल का फीमेल की बनस्पत गुस्सैला स्वभाव हो जाता है, उसको यंगर यानी उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से ये कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में। सभी अभिभावकों को इस पर ध्यान देना है और बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना है कि इस तरीके के चेंजेस हर एक के साथ होते हैं, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और किसी प्रकार की अनहोनी घटना को इस तरीके से बचाया जा सकता है उनको ये सेक्स एजुकेशन दे करके। थैंक यू वेरी मच।